जीव कौन है? पुरंजन, और बुद्धि हो गई पुरंजनी। जीव यह बुद्धि के अधीन जब हो जाता है, स्वयं को भूल जाता है और चिंता करते करते, काल कौन है? काल समय, जिसके 360 दिन और रात यह इनके सिपाही है। प्रज्वार और जरा कौन है? प्रज्वार यानी बीमारी, रोग, और जरा कौन है? बुढ़ापा। ये दोनों जब आते हैं इस नगर पर, इस शरीर पर युद्ध करने के लिए, तो हम बुढ़ापा और रोग से बहुत युद्ध तो करते हैं। इसीलिए बुढ़ापे से युद्ध कैसे करते हैं? कुछ लोग सोना चांदी चमनप्राश खाते हैं, क्या कर रहे हैं? बुढ़ापे से तो लड़ रहे हैं। दांत टूट गए हैं तो नए दांत लगा रहे हैं कि ताकि हम अपना बुढ़ापा कम कर सकें। दवाई खा रहे हैं, औषधियां ले रहे हैं। लेकिन कितना भी आप बुढ़ापे से और रोग से लड़ो, एक दिन वो समय आएगा ही, जीत तो इन्हीं की होगी। वो समय आएगा, मृत्यु होगी। तो अंतिम समय में जीव जिसका चिंतन करेगा, दूसरा जन्म यही वही होगा। पुरुष यदि अंतिम समय में स्त्री का चिंतन करेगा तो वह अगले जन्म में स्त्री बनेगी, और स्त्री यदि पुरुष का चिंतन करेगी तो अगले जन्म में पुरुष बनेगा। ये क्रम न जाने कब से चला आ रहा है। और इतना ही नहीं, यदि आप अपने घर के बैल का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में बैल बनोगे। यदि अपने घर के भैंस का चिंतन करोगे तो अगले जन्म में भैंस बनोगे। या अपने घर के बिल्ली और कुत्ता का यदि चिंतन करोगे तो अगला जन्म में वही बनना पड़ेगा। एक बैल संस्कारवश बार बार एक दुकान के आगे आता, बार बार वहां आकर के बैठ जाता, खड़ा रहता। दुकानदार उसको देख करके बहुत गुस्सा करता। जैसे ही आता खूब डंडा मारता। रोज बैल आता, रोज डंडा मारता। एक दिन एक महात्मा वहां से जा रहे थे तो दुकान वाले ने उसको प्रणाम किया। महात्मा जी से कहा, महाराज जरा बताओ तो सही मुझे, ये बैल को मैं इतना मारता हूं लेकिन फिर भी बार बार आ जाता है, ये आता क्यों है? वो महात्मा को दिव्य दृष्टि थी। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और समझा, जाना। उन्होंने कहा, अरे जिस बैल को तुम मार रहे हो वो बैल कोई और नहीं है, वो तुम्हारे दादाजी हैं। तुम्हारे दादाजी ही बैल बनकर संस्कारवश तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुम उन्हें इतना मार रहे हो, न जाने क्या बनना पड़ेगा हमारे विचारों के अधीन होकर। और ये बात केवल याद रखिए, ये बात केवल हमारे शास्त्रों की नहीं है, ये एक सिद्धांत की बात है। एक नास्तिक व्यक्ति भी इस सिद्धांत का खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे चिंतन में इतना बल है। हम जो चिंतन करते हैं वैसा होता है। आपने देखा कुछ लोग नाच के कहते हैं, हाँ हाँ मैं वो हूं तुम्हारी दादी, हो बगल वाली है? किसी भी भूत आता है तो क्या कहते हैं, मैं वो बोल रही हूं या मैं वो बोल रहा हूं। भूत आ गया, लोग बोलते हैं अरे इस पे भूत आ गया, इस पे प्रेत आ गया। अरे कोई भूत प्रेत नहीं आता, फिर कौन आता? आप विचार करिएगा, यदि आप भूत का चिंतन करोगे, प्रेत का चिंतन करोगे, जिसका चिंतन करोगे वो आपके चिंतन में जितना अधिक होता रहेगा उतना आपके मन में ये भावना बढ़ती जाएगी कि भूत है, भूत है, भूत है, भूत है। और एक दिन मैं ही भूत हूं, मैं ही भूत हूं। आपने देखा जो शनि देवता की पूजा करते हैं उनका चेहरा देखा, कैसे लगते हैं? शनि महाराज की तरह। भैरव देवता की पूजा करते हैं, देखा कैसे लगते हैं? भैरव देवता की तरह। भगवान कृष्ण की पूजा करने वाले, भक्ति करने वालों को देखा कैसे लगते हैं? जैसे श्री कृष्ण। भगवान शिव की पूजा करने वालों को देखा कैसे लगते हैं? जैसे भगवान शिव। ये किसका प्रभाव है? चिंतन का प्रभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये किसका प्रभाव है? ब्रह्म का चिंतन करते करते एक दिन जीव ब्रह्म हो जाता है। इसीलिए पुनः पुनः जन्म मरण के चक्र में पड़ जाता है।